नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे संधली सिन्हा की, जिन्हें 2001 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म तुम बिन में पिया के किरदार के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। उनकी मासूमियत, सादगी और भावनात्मक अभिनय ने तुम बिन को एक यादगार फिल्म बना दिया। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन इसके बावजूद उनका फिल्मी करियर वह ऊंचाई नहीं छू सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस वीडियो में हम संधली सिन्हा के तुम बिन में निभाए गए किरदार, उनके फिल्मी करियर, निजी जीवन और मौजूदा समय की स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। जी हाँ, तुम बिन एक रोमांटिक फिल्म थी जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था और इसे टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी, जिसमें उस समय के नए चेहरे संधली सिन्हा, प्रियांशु चटर्जी, हिमांशु मलिक और राकेश वशिष्ठ नजर आए थे। संधली ने इस फिल्म में पिया का किरदार निभाया, एक ऐसी मासूम और संवेदनशील लड़की जो परिस्थितियों के चलते अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करती है। यह किरदार फिल्म की कहानी का केंद्र था और संधली ने अपनी सादगी व गहरे भावों के साथ इस किरदार को पूरी तरह जीवंत बना दिया। पिया की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने प्यार और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। उनकी आंखों में झलकता दर्द, उनके चेहरे की मासूमियत और अभिनय में छिपी सच्चाई ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। फिल्म के गाने जैसे कोई फरियाद, तुम बिन जाऊं कहां और छोटी छोटी रातें आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। इन गानों में संधली की ऑन स्क्रीन मौजूदगी ने इन्हें और भी भावनात्मक और यादगार बना दिया। तुम बिन ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि समय के साथ यह एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। संधली सिन्हा का जन्म 11 जनवरी 1973 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनके पिता एक अधिकारी थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी मां ने दिल्ली में संधली और उनके 2 भाई बहनों की परवरिश की। संधली ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारतीय स्कूल से पूरी की और बाद में जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उनके परिवार में पायलट्स और डॉक्टर्स की बैकग्राउंड थी और संधली शुरू में डॉक्टर ही बनना चाहती थी। हालांकि एक शौकिया फैशन शो में भाग लेने के बाद उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ हो गया था। संधली ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही उन्हें सोनू निगम के म्यूजिक वीडियो दीवाना में काम करने का मौका मिला, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था। इस म्यूजिक वीडियो ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई और अनुभव सिन्हा को उनकी पहली फिल्म तुम बिन के लिए उन्हें ही कास्ट करने की एक इंस्पिरेशन भी मिल गई। संधली ने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से अभिनय की बारीकियां सीखीं, जिसने उनके अभिनय कौशल को और निखार दिया। तुम बिन की अपार सफलता के बाद संधली सिन्हा को कई सारी फिल्मों के ऑफर्स मिले, लेकिन बाद में उनकी फिल्में वह जादू नहीं बिखेर पाई जो तुम बिन में उन्होंने किया था। उनकी दूसरी फिल्म पिंजर 2003 में आई थी, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाया। इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी मेन लीड में थे और संधली के अभिनय को इसमें पसंद किया गया था, लेकिन उनका रोल छोटा होने की वजह से उनके करियर पर इसका ज्यादा असर पड़ा नहीं। इसके बाद वो दिखाई दी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में जो 2004 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स थे। इस फिल्म में भी उनका किरदार छोटा सा था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। संधली की बाकी की फिल्मों में मैं रॉनी और जॉनी है 2007 में आई थी, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली और ना ही संधली को वो पहचान मिल पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। अगर हम आखिरी उनकी प्रेजेंस याद करें तो 2016 में तुम बिन 2 में उनकी एक विशेष भूमिका यानी कैमियो में वो दिखाई दी थी। तुम बिन की तरह उनकी अन्य फिल्में दर्शकों का ध्यान खींचने में नाकाम रहीं और धीरे धीरे उन्हें जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस वाले किरदार थे, बस वही मिलने लगे। बॉलीवुड में मेन लीड के तौर पर उनकी जगह बन नहीं पाई। जब बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली तो संधली ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। 2005 की बात है। उन्होंने एक तेलुगु फिल्म ओरे पांडु से डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म भी वहां नाकाम रही। तो साउथ की फिल्मों में भी उन्हें वो कामयाबी मिली नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अंततः हुआ यह कि कई सारे असफल प्रयासों के बाद संधली ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिर इनकी शादी हो गई। 2005 में बिजनेसमैन किरण सालास्कर से इन्होंने शादी कर ली।
किरण सालास्कर हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और कई सारी फूड चेस के वो मालिक हैं। शादी के बाद संधली ने फिल्मों से करीब 7-8 साल लंबा एक ब्रेक लिया और अपने परिवार पर वो ध्यान केंद्रित करने लगी। उनकी जो पारिवारिक जिंदगी है वो उनके फोकस में आ गई। संधली और किरण की शादी एक अच्छी खासी खुशहाल रिश्ते का प्रतीक रही है और वह अपने पति के साथ मिलकर उनका बिजनेस भी संभालती है। बेकरी बिजनेस में भी उन्हें काफी सक्सेस मिला, क्योंकि फिल्मों से दूरी बनाने के बाद संधली ने अपने पति के साथ मिलकर 2011 में कंट्री ऑफ ओरिजिन इस नाम से एक बेकरी चेन शुरू की, जो आज मुंबई में इसकी 3 ब्रांचेस हैं। एक नेपंसी रोड पर है, एक बंद्रा में है, जुहू में है और इसके साथ देश की सबसे बड़ी बेकरी चेन बन चुकी है। 2021 में इस बेकरी के 10 साल पूरे होने पर संधली और किरण ने इसे काफी धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया था। ये बेकरी अपनी हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की वजह से काफी जानी जाती है और इनका स्वाद भी बहुत अलग है। संधली इस समय पूरी तरह से अपने बेकरी के बिजनेस को संभाल रही हैं, परिवार पर ध्यान दे रही हैं और उनका यह जो फैसला था यह बताता है कि वो एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन भी हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा भी दी। फिल्म इंडस्ट्री में नाकामी की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं कि उनको जिंदगी में ऐसा लगा हो कि वो हार रही हैं। उन्होंने आज बेकरी के कारोबार को आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छा उनका बिजनेस है। कहा जाता है कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है। हम संधली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे करेंगे। देखिए, पहला ब्रेक उन्हें मिला। सोनू निगम का म्यूजिक वीडियो था दीवाना। यहां से पहली बार लोगों ने उन्हें देखा। हालांकि दिल में उनके डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा चांस मिल गया था उन्हें लगा कि वो मॉडलिंग को ट्राई करके देखती हैं। फिर पहली फिल्म आती है उनकी तुम बिन। आप कह सकते हैं वो 1 फिल्म वंडर बन के रह गई, लेकिन रातों रात सुपरस्टार तो वो बन ही गई थी। इतनी बड़ी हिट हुई थी। लेकिन साउथ में जब उन्होंने रुख किया तो साउथ में उनको वो मौका मिला नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर बहुत सही समय से उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अगर एज एंड एक्ट्रेस उन्हें मौका नहीं मिल रहा है तो क्यों ना वो शादीशुदा जिंदगी बिताएं। परिवार का जो उनका बैकग्राउंड था वो एयरफोर्स का था। ज्यादातर लोग डॉक्टर्स या पायलट्स थे। पिता की अचानक मौत हो चुकी थी। मां को 3 बच्चों की परवरिश करनी थी, तो ऐसे में उनको सही यही लगा कि 2005 में उन्होंने शादी कर ली, फिर अपना परिवार और बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। आज वो एक सफल बिजनेस वुमेन है। एक देश भर की सबसे बड़ी नामचीन बेकरी चेन कंट्री ऑफ ओरिजिन की वो मालकिन है। 2016 में एक बार वो दिखाई दी थी। तुम बिन 2 में कैमियो था। ये उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति मानी जाती है। संधली की मासूम आंखें और उनकी सादगी उनकी पहचान रही और इसी वजह से तुम बिन में दर्शक उनके दीवाने हुए। संधली के पति किरण सालस्कर ने उनके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और दोनों ने मिलकर इसको सफल बनाया है। तो संधली सिन्हा की कहानी अगर हम देखें तो ये उस तरह की कहानी है जैसे आप बॉलीवुड में आते हैं, सफलता मिलती है लेकिन आप लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। कोई बात नहीं, फिर आप अपना व्यवसाय बदल लेते हैं, किसी और दुनिया में आप अपना नाम बनाते हैं। पहली फिल्म ने हालांकि उनको जो पहचान बनाई वो जीवन भर उनके साथ रहेगी। आज भी वो तुम बिन गर्ल के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं कि वो घर बैठ गई, उन्होंने अपने बेकरी के बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज एक शादीशुदा जीवन है उनका, परिवार के साथ रह रही हैं और उन्होंने दोनों साइड देखे हैं। वो साइड भी देखा ग्लैमर वाला और वो साइड भी देखा कि जब आपको सफलता नहीं मिलती है। तो जिंदगी में वो काफी खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि संधली सिन्हा के जीवन से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अक्सर होता यह है कि हम किसी एक क्षेत्र में बड़ा नाम बना लेते हैं लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाते किसी वजह से, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन वहां रुक जाता है। जीवन आगे आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है किसी और अलग तरह से। जरूरी नहीं है कि मॉडलिंग और बॉलीवुड और स्क्रीन पर आकर ही आप सक्सेसफुल हो। बहुत से लोग इसके बिना भी सक्सेसफुल होते हैं। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है दुनिया का मॉडलिंग और ग्लैमर। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस नाकामी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन सही दिशा और मेहनत से आप हर चैलेंज को एक मौके में बदल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको संधली सिन्हा की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर हम ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं, उन सितारों की जो कभी बॉलीवुड की रोशनी में चमके और फिर गुमनामी में खो गए।
अगर आपके मन में भी किसी ऐसे सितारे का नाम है जो कभी कुछ फिल्मों में नजर आए और फिर अचानक से गायब हो गए, जिनकी कहानी आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध हो वो हम आपके लिए लेकर आएं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको सबसे पहले पता चले। आपके सुझावों और प्यार का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक और अनसुनी अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।